हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम योग्य है एंड इफ़ यू डोंट नो, मैंने ज्वाइन किया है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली कैंपस। और आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ये एनसेट कैसे क्रैक किया। So, what is NSAT? NSAT, which is also called Newton's Scholastic Aptitude Test, which जो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट करवाता है अपने बीटेक इन सीएस एंड एआई एडमिशन्स के लिए। ये एक प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको एक जो एनसेट है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो तो आपको उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। और इंटरव्यू देने के बाद अगर आप उसमें पास होते हो तभी फाइनली आपको उसमें एडमिशन मिलता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एनसेट। एनसेट में मेनली 4 सेक्शन होते हैं जिसके अंदर एडवांस मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड आता है। एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर आपका एक सेक्शनल कट ऑफ होता है जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15 क्वेश्चंस हैं तो अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका वो कट ऑफ नहीं बन पाता एंड इवेंचुअली दे विल फेल यू। एंड इट डजेंट मैटर आपका बाकी का एग्ज़ाम सारा सही गया हो या फिर कैसा भी गया हो, दे विल फेल यू अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ नहीं पूरी करी। ओके, जब आपका ये एक एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद यू विल बी प्रोवाइडेड विद योर CGPA आउट ऑफ 10 एंड दैट विल बी कॉल्ड एज योर एनसेट स्कोर। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू का सबका एक्सपीरियंस अलग है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एंड सबका एक्सपीरियंस अलग था। मैं अपना आपको शेयर कर देता हूँ। उसके मेरे साथ बट जो सिमिलैरिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इंटरव्यू के अंदर आपसे एटलीस्ट 3 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे एंड दिस नंबर कैन गो हाई अप टू 20 क्वेश्चंस। सो उसके अंदर आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जो कि ईजी होते हैं एंड एक दो आपके गेस्टिमेट क्वेश्चन होंगे एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फॉर पासिंग दिस इंटरव्यू इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच एंड योर आंसर्स। जो क्वेश्चंस पूछेगा टीचर उसमें से जैसे कि मेरे से पूछे थे 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसमें जनरली इजी लेवल के थे बट उसमें से एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को थोड़ा सा गलती आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। इवन दो उस क्वेश्चन के अंदर जो कि मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर उन्होंने मेरे को हेल्प भी करी थी अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। एंड दिस मीन्स कि वो आंसर्स पे डिपेंड नहीं करता है आपका प्योरली, इट डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच टू, दे विल हेल्प आउट फॉर श्योर। एंड वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैथमेटिक्स के उसमें से आपको और सारे ही ऑलमोस्ट जितने पूछ रहे हैं आपको सारे ही सॉल्व करके दिखाने होंगे उनके सामने। लाइक दे विल गिव यू टाइम फॉर सॉल्विंग इट लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स। और अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप मांग सकते हो। दे आर नॉट रूड अबाउट इट। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, कैन यू चीट इन दिस एग्ज़ाम? वेल, मेरे हिसाब से नो, क्योंकि ये एक एआई प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम है, इसके अंदर चीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे आपकी स्क्रीन शेयर होगी और आपका कैमरा खुला हुआ होगा और आपका माइक खुला हुआ होगा, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगर कुछ भी जैसे मोबाइल आपने स्क्रीन शेयर हटाया या फिर आपने टैब चेंज किया या फिर कैमरे में एक से ज़्यादा लोग दिख गए, दे विल डिस्क्वालीफाई यू इंस्टेंटली। हालांकि एक ह्यूमन वेरिफिकेशन ज़रूर होता है बट फॉर श्योर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। हर एक सेकंड का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। सो मेरे हिसाब से चीटिंग ना करो तो ज़्यादा बेटर है। और आप अगर ट्राई करते हो देन यू विल श्योरली गेट डिस्क्वालीफाइड इंस्टेंटली। सो मेरा सजेशन है, डोंट चीट।
और अगर आपने चीट कर भी लिया तो आप कॉलेज में सरवाइव कर पाओगे या नहीं, कांट से। सो बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट माई प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। सो मेरा एनसेट एग्ज़ाम 7 जनवरी को था इस साल। तो मैंने इसकी तैयारी लाइक 1 महीना पहले शुरू करी थी और इससे ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज़ करे थे जो कि उनके द्वारा ही प्रोवाइडेड किए गए थे हमारे पास, और साथ में मॉक टेस्ट थे। मैथ्स के लिए जो मैं जेई और बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था, जैसे सिंगेज बुक हो गई, आर डी शर्मा हो गई, उसी से मैंने अपना मैथ्स की प्रिपरेशन करी। और इसका सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हो। जो भी सिलेबस है मैथ्स का उसमें आपको सिंगेज के अंदर या फिर आर डी शर्मा के अंदर मिल जाएगा, 11th और 12th मिला के, क्योंकि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कैलकुलस ऐसे टॉपिक्स हैं। सो फॉर इंग्लिश इट वाज इजी। मैंने इंग्लिश के लिए इतना कुछ तैयारी नहीं करी थी। देन लेट्स कम टू जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने एक ओवरव्यू लिया था अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली बुक, जो कि स्क्रीन पे है, इस वाली बुक का। एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने इस बुक को बहुत ही कम ही किया, लाइक मैंने ओवरव्यू ही लिया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था इसमें से। मैंने मेनली PYQs किए थे इस एग्ज़ाम के, जो मेरे को जब आप भरते हो फॉर्म तभी आपको एक लिंक मिल जाता है, आपको वहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट माई एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रेटजी, लाइक मैंने कौन सा सेक्शन पहले किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर एक सेक्शनल कट ऑफ थी, तो सबसे पहले मैंने वो वाला सेक्शन ख़त्म किया। मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट एक कट ऑफ पूरी करनी थी, तो इट वाज वर्थ इट। फिर मैंने इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया, क्योंकि उससे मेरे को एक साइकोलॉजिकली लगा कि जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो मैंने इंग्लिश, देन बेसिक मैथमेटिक्स एंड देन जनरल एप्टीट्यूड किया। एंड बाय द वे, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक 30 के करीब क्वेश्चंस थे। सो मैंने इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट किया था। और हाँ, चूँकि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। जितना मुझे याद है 80 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 65 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर था। ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई डाउट्स हो एनसैट या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो यू कैन रीच मी out in the comments. I'll answer each of them. So that's it for today. Let's meet you guys in the next stream or video. Till then, goodbye.